अब मैं अनुरोध करूंगा ओम जी भाई साहब से कि वो मंच पे आए और दो शब्द कहें, क्योंकि कार्यक्रम महिलाओं का है, पुरुषों को थोड़ा कम इसका समय मिल रहा है। वैसे ओम जी भाई साहब हमारे संस्था के संरक्षक हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। जब हमने यह संस्था शुरू की तो शुरुआत में मैं इन्हीं के पास गया था सबसे पहले। इन्होंने जो रास्ता बताया आज हम उसी डगर पे चल रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत ओम जी भाई साहब। आदरणीय राजकुमार जी केरड़ू साहब, मेरे भ्राता कन्हैया जी भाटी, इस पूरे विधा के जनक, पूरे विधा के रचयिता विजय शंकर जी आचार्य, मेरे बड़े भ्राता, बहनों, बेटियों, बच्चों, मातृशक्ति मित्रों, आज कार्यक्रम जो है महिलाओं को जो अवसर मिला, महिलाओं ने कुछ विधाएं बताई। मैं जिस महिला ने कहा कि डिस्पोजल के काम से मैं कमाती हूँ, आदमी के डिस्पोजल होने जाने की जो परंपरा बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी कुछ करो, उसमें भी कमल हो। लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम में, अपना श्रम में बूढ़ों को भेजा जा रहा है। भेजने वाली कौन है? बहनों बताओ कौन है? बहनें। जिस घर में पति की नहीं चलती अर्थात पत्नी की चलती है, पत्नी की चलती है अर्थात माता पिता अर्थात सास ससुर अपना घर में वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो सबसे पहले वो डिस्पोजल जो व्यक्ति है जिसको पति नाम की चिड़िया बोलते हैं, उसको भी ठीक करो, उससे भी आप कमाल होगी। जिस घर में शांति रहती है, एक बहन ने कहा कि जिस घर में शांति है वहां ईश्वर बसता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो कहा। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम कन्हैयालाल जी, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा महाभारत में, फिर कहा मैं सब कुछ करूंगा। अब सब कुछ करूंगा वो बाद में बोला, कुछ करूंगा पहले बोला, दोनों सुनना चाहिए। एक व्यक्ति बालक को भेजा मदरसे में, वहां गया, कुछ पढ़ा, वापिस आ गया। पूछा गया अरे वापिस क्यों आ गया? उसने कहा कुरान में लिखा हुआ था कुरान मत पढ़ो। मैंने पढ़ा नहीं, आ गया। उसने कहा आगे भी पढ़, उसमें लिखा है जब तक कि नापाक हो। आप जब तक नापाक है तब तक कोई चीज पढ़ नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते उसको। इसके लिए सब तरह के लिए आपको सक्षम बनना चाहिए। राखी चोरड़िया ने भी बताया, राखी ने ये नहीं बताया कि कौन से प्रथम कार्य से वो आगे बढ़ी। मैं आपको एक छोटा सा, जो महिला जो मातृशक्ति काम करना चाहती है, घर में एक 50 रुपए की डायरी ले आओ, उसमें रोजाना लिखो एक पेज, उसमें लिखो मेरी सासू ने ये कहा, मेरी ननद ने ये कहा, मेरी बहन ने ये कहा, मेरी माँ ने ये कहा, रोजाना एक पेज लिखो। और जब वो डायरी भर जाए कन्हैयालाल जी के पास ले आना, वो डायरी पुस्तक के रूप में छपा करके रॉयल्टी दिलाने की हमारी गारंटी। ये एक व्यवसाय है, विधा बतानी चाहिए। अब कैसे बढ़े इसकी कोई अहमियत नहीं है, पर बढ़ते समय आपने कितने संघर्ष किए। एक वैज्ञानिक, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, एक रिसर्च करके एक व्यक्ति वो अपने ऑडिटोरियम में सबको बताया कि मैंने ये रिसर्च किया। सारे वैज्ञानिक उपस्थित थे, सबने कहा कि मिस्टर फेरेडे वी कैन डू इट आल्सो। उसने फेरेडे ने कहा विजय शंकर जी मेरे साथ में, हम इनके छोटे भ्राता है। उसने कहा यू कैन डू इट मिस्टर, बट आई डिड इट, बट आई डिड इट। आपने कर दिया, ये अहम चीज है मित्रों। आप माताओं में भी वो शक्ति है, माताओं में शक्ति अगर नहीं होती तो ये गार्गी, मैत्रेयी, दुर्गा, गीता, गायत्री, सीता, सावित्री, ये जितनी महिलाएं बनी है कौन थी? सबसे पहले
वो लक्ष्मी आदमी नहीं है, वो महिला है। दुर्गा की पूजा करते हैं कि हे शक्ति देवा, वो कौन है? वो औरत है। मां शारदे करते हैं, वो आदमी नहीं है, वो औरत है। हम कहते हैं कि हमको सब बुद्धि दे, ज्ञान आ गया पर दिशा नहीं आई तो भी बेकार है। बहुत पढ़े लिखे लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि आपने उसको पढ़ाया, संस्कार नहीं दिया आपने। जिसको संस्कार मिल गया वो आगे भी बढ़ेगा, सबको लेकर के बढ़ेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा। माताएं और बहनें यही कर रही है। और मैंने यही कहा कि कृष्ण ने यही कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा पर सब कुछ करूंगा। सब कुछ करने के लिए आप में हौसला जगाने की आवश्यकता है। दुनिया में शस्त्र कभी नहीं लड़ते मित्रों, साहस से लड़ता है। अगर आप में हिम्मत आ गई कि मेरे घर की गरीबी मिटानी है तो आप मिटा दोगी। परंतु आपने सोच लिया कि मारे घरेड़ा तो घूंघटी को उठाऊंगा, आप उनको कमा करके 10,000 रुपये दे दो। सोने के मुर्गा देने, अंडा देने वाली मुर्गी सबको पसंद होती है। आपने कमा करके देना आना चाहिए आपको। दूध में से मलाई निकाल करके घी बना लो और चोरी छुपे उस घी को छुपा करके रखो और पति को कह दो कि जो महीने में दूध आया 2 किलो उसके मलाई का ये घी है, वो हमेशा कहेगा कि दूध ही छुपा रखेगा। आप कभी घर में प्रयोग करके देख लो। आपको करने की आवश्यकता है। करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कन्हैयालाल जी, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी, हमारे राजकुमार जी किराड़ू, ऐसे अनेक युवक जो अपनी चमड़ी भी दे रहे, अपनी दमड़ी भी दे रहे और उसके आधार पर आपको जो खड़ा करने का प्रयास है, ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? भारत में गरीबी की रेखा इसलिए है कि भारत में नारी के आंसू पहुंचने के लिए ही कोई नहीं मिलता और रोने वाले सचा कोई कौन चले, जिनको कमरे में से बाहर निकलती है हंसा निकलती ला, उसके साथ में सब लोग जुड़ जाएंगे। अकेले चलोगे कार में जुड़ जाएगा, कार में लेके चलोगे अकेले रह जाओगे मित्रों। यही आप बहनों में, माताओं में सीखने की आवश्यकता है। सीखने की और करने की कोई उम्र नहीं होती है। अखबारों में आप नित्य नए प्रयोग, नित्य नए इवेंट, नित्य नए रिसर्च पढ़ते हैं। आप करो तो सही, आप करने निकलो तो सही। आप घर में निकलती नहीं हो और आंसू बहाती रहती हो, रोने से कोई बोल रहा है। ये जीवन है मित्रों, इसके लिए 1000 काम है और 1000 काम में गागी, मैत्रेयी, जितनी ये लोग हुए, जितनी और पीछे चित्र लगे हुए हैं। झांसी की रानी के, मैं अभी वहां जाके आया हूँ ग्वालियर, वहां देखा झांसी की रानी कितनी मां थी, साधारण उम्र थी। उससे ज्यादा उम्र की तो लड़कियां बैठी है यहाँ पर, वो 22 साल की थी सर। ज्योतिबा फुले, मैं इनके घर गया हूँ महाराष्ट्र में। विजय जी भाई साहब, मैं इनका घर देखा है। मैंने वीर सावरकर का घर देखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का घर देखा है, शिवाजी महाराज का घर देखा है, भगत सिंह का घर देखा है। और इन लोगों ने फकीरी धारण करके जीवन में लोगों को अमीर बना दिया, भारत को आजाद कर दिया। स्वतंत्र भारत में कन्हैयालाल जी किराड़ू जैसे लोग आपको अमीर बनाने के लिए, अमीर माने चरित्रवान, सच्चरित्रवान, जिम्मेवार, ईमानदार, व्यवहारकुशल, माता पिता की सेवा करने वाले, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करके जिन्होंने किया, उन्होंने कुछ करके दिखाया। उसी के भरोसे भारत स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी भाई साहब का।